नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पे ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो आज का करंट इशू है, जो आज का ज्वलंत मामला है, वो है इस वायरस के लिए जो टीकाकरण किया जा रहा है। रोज दर्जनों नहीं सैकड़ों फोन आते हैं, सर हम तो सरकारी नौकरी करते हैं, हमें ऑफिसर बोल रहे हैं ये तो मैंडेटरी है, अगर आप नहीं लगवाना चाहते तो आप ड्यूटी पे मत आइए, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हम क्या करें, हम नहीं लगवाना चाहते लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है ये टीका लगवाने के लिए। तो देखिए, ये बात बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है कि ये टीका लेना अनिवार्य नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये स्वैच्छिक है। आज तक, अभी तक हमारी सरकार ने कहीं भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है कि हर एक व्यक्ति को ज़बरदस्ती ये टीका लगवाना पड़ेगा। हमेशा यही बोला गया है कि स्वेच्छा से सरकार की तरफ से अलग अलग तरह के कैंप लगा के अलग अलग जगह पे अपने हेल्थ वर्कर्स को भेज के लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप इस टीके को लगवाइए। लेकिन कहीं भी ऐसी कोई स्टेटमेंट या कोई सरकारी पत्र ऐसा नहीं है जो ये बोले कि ये मैंडेटरी है, हर एक व्यक्ति को लगवाना ही पड़ेगा, अगर नहीं लगवाएंगे तो आपकी सुविधाएं आपसे छीन ली जाएंगी, आप बस में नहीं ट्रैवल कर पाएंगे, आप मॉल में नहीं जा पाएंगे, या आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं। ये एक आरटीआई है जो बहुत सारे बार व्हाट्सएप पे शेयर की जा चुकी है, मैं भी कई सारे लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। ये मिस्टर अनुराग सिन्हा जी हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड से, बोकारो झारखंड से अनुराग सिन्हा जी ने आरटीआई डाली थी। ये 9 मार्च 2021 को उन्होंने आरटीआई डाली थी। उस आरटीआई में पूछा गया था कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है या अनिवार्य जबरदस्ती। कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है या अनिवार्य जबरदस्ती। अनिवार्य कॉमा जबरदस्ती लिखा हुआ है। तो उत्तर है जो भारत सरकार ने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के अधिकार के तहत जो जानकारी दी है, लिखित जानकारी, स्टैंप लगी हुई है और उस अधिकारी के साइन है। भारत सरकार द्वारा भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है। तो इसमें ये उत्तर में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक इच्छुक है। और दूसरा सवाल, बहुत सारे सवाल दूसरे सवाल में किए थे इन्होंने, क्या वैक्सीन लेने नहीं लेने पर सारी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, सरकारी योजना, पेंशन, क्या वैक्सीन नहीं लेने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ट्रेन, बस, मेट्रो में चढ़ना नहीं मिलेगा, यदि कोई आईएएस, आईपीएस, स्वास्थ्य या पुलिस कर्मचारी नागरिक को धमकी दे कि वैक्सीन ले नहीं तो ये कर देंगे, तो नागरिक क्या कर सकता है, क्या कोर्ट में जा सकता है, क्या वैक्सीन नहीं लेने पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैस कनेक्शन, पानी, बिजली कनेक्शन, राशन आदि के लिए वो नहीं मिलेंगे, क्या ये चीज़ें, ये सुविधाएं, और क्या वैक्सीन नहीं लेने पर नौकरी से निकाला जा सकता है, वेतन रोका जा सकता है, निजी और सरकारी विभाग दोनों में। ये सारे सवाल जो उन्होंने आरटीआई में पूछे थे। और जवाब क्या है इनका, सरकार की तरफ से जो जवाब है, आवेदन में लिखी बातें निराधार हैं, किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी इत्यादि से वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, सरकार की तरफ से दी गई जानकारी है, अगर इसके होते हुए भी आपको कोई मजबूर करता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, आप मना कर सकते हैं। अगर आप ये टीका नहीं लगवाना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको मजबूर नहीं कर सकता है, भले ही आप सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, कोई भी हालत, कोई भी हो गई, हालात कोई भी हों, लेकिन ये हमारी आज़ादी का मामला है, आपकी सेहत का मामला है, आपके शरीर का मामला है।
अगर आप अवेयर हैं इस बात के लिए कि वैक्सीन लेने के बाद आपके साथ क्या हो सकता है, आप बचना चाहते हैं या इस पूरे भ्रम जाल में जो फैलाया जा रहा है मीडिया की तरफ से उसमें फंसना चाहते, तो आपकी इच्छा है। बहुत सारे लोग इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि ख़त्म हो जाएगा, ऐसी भी बातें आ रही हैं, न्यूज़ आ रही हैं, शॉर्टेज चल रही है। बहुत सारे लोग इसलिए लगवा रहे हैं, बहुत सारे लोग लगवा रहे हैं, हम भी लगवा लेते हैं। तो भले ही आप प्रेरित होकर लगवा रहे हैं, किसी के कहने से लगवा रहे हैं, लेकिन ये स्वैच्छिक है, इसके लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। ये इसके साथ एक दूसरी आरटीआई जो डॉक्टर तरुण कोठारी जी ने डाली है, वो आरटीआई भी यही कहती है। ये दूसरा पेपर है, ये डॉक्टर तरुण कोठारी जी ने आरटीआई डाली थी। इसके उत्तर में भी यही दिया गया है, कोविड-19 के लिए टीकाकरण स्वैच्छिक इच्छुक है। और दूसरा जो सवाल था इनका, उनके जवाब में उन्होंने लिखा है, वित्तीय सहायता / मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि टीकाकरण मामलों के बाद गंभीर और गंभीर प्रतिकूल घटनाओं का सरकारी अस्पताल सुविधाओं में निःशुल्क इलाज किया जाता है। उन्होंने प्रश्न पूछा होगा कि क्या अगर ये वैक्सीन लेने के बाद कोई नुकसान होता है, किसी को साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो इसके लिए किसी मुआवजे का कोई प्रावधान है? तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है, लेकिन गंभीर जो अगर आते हैं लक्षण, हालांकि टीकाकरण मामलों के बाद गंभीर और गंभीर प्रतिकूल घटनाओं का सरकारी अस्पताल सुविधाओं में मुफ्त इलाज किया जाता है। तो इसका मतलब सरकारी जो जानकारी है वो भी ये मानती है कि टीकाकरण के बाद गंभीर साइड इफेक्ट्स आते हैं, प्रतिकूल रिजल्ट आ सकते हैं, और उनका बाद में सरकारी अस्पताल में इलाज किया जाएगा। किसी को अगर किसी की मौत भी होती है तो किसी को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखिए। अगर आपके पास नहीं है तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए मुझे, मैं आपको व्हाट्सएप पे इसकी कॉपी भेज दूंगा। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9256213157, 92-562-13-157। तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं ये दोनों आरटीआई के डॉक्यूमेंट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि कहीं हमें जॉब से ना निकाल दिया जाए, आप अपने अधिकारी को ये बोल सकते हैं कि ये देखिए हमारे पास सरकार का जवाब है, रिप्लाई है, सरकार बोल रही है कि ये मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा आदेश है सरकार की तरफ से, आपके पास कोई ऐसा लेटर आया है, कोई आदेश आया है कि ये मैंडेटरी है, तो आप दिखाइए, हम उसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सरकार दो तरह के आदेश कैसे दे सकती है। एक तरफ वो आरटीआई के जवाब में बोल रहे हैं स्वैच्छिक है, तो किसी भी गवर्नमेंट अदारे में या किसी भी डिपार्टमेंट में सरकार ऐसे कैसे लेटर जारी कर सकती है कि ये मैंडेटरी है, आपको लगवाना होगा, नहीं तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आप अपने अधिकारियों को दिखाइए, और अगर आपकी इच्छा है, आप मर्जी से लगवाना चाहते हैं लगवाइए, अदरवाइज आपको जबरदस्ती ये टीका लेने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है। इसी के साथ मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहता हूं कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने एक बात बोली थी कि अगर किसान आंदोलन ना होता तो कब का दूसरी बार देश को बंद कर दिया जाता। जिस तरह मार्च में पूरे देश को बंद कर दिया, लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था, दोबारा उसी तरह की स्थिति कब की आ जाती अगर किसान आंदोलन न होता। और डॉक्टर विश्वरूप ने भी ये भी कहा था कि अगर आप जबरदस्ती टेस्ट से बचना चाहते हैं, अगर आप इस वायरस से बचना चाहते हैं, अगर आप जबरदस्ती वैक्सीनेशन से बचना चाहते हैं, तो आप किसान आंदोलन में चले जाइए। तो अभी अभी जो समाचार मिल रहे हैं वो ऐसे हैं कि सरकार ने मिशन क्लीन के तहत, ऑपरेशन क्लीन के तहत ये निर्णय लिया है कि किसानों को यहाँ से हटाया जाए, चाहे वो बातचीत के द्वारा या ज़बरदस्ती फोर्सफुली इनको उठाया जाए। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, इतने बड़े बड़े समागम हो रहे हैं। कल ही मैं एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा, दिल्ली में बियर बार चल रहे हैं, वहाँ डांसेस चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है,
लेकिन किसानों के इस आंदोलन को दबाने के लिए, इसको खदेड़ने के लिए कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है। तो हम सब लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम इस आंदोलन की सपोर्ट करें। जिस दिन इस आंदोलन को अगर ज़बरदस्ती समाप्त कर दिया गया, वैसे हालांकि होगा नहीं, हो नहीं सकता, जिस तरह का डिसीजन लेके किसान वहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ से आराम से उठ के आ जाएं। लेकिन फिर भी अगर तशद्दुद जबर होता है, अब अगर ज़बरदस्ती उठाया जाता है, अगर ये आंदोलन जीत कर वापस नहीं आता, हार जाता है, जब दबा दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कभी भी दोबारा देश को बंद कर दिया जाएगा या हमसे सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, हर वो व्यक्ति जो इंसाफ की मांग करता है, जो ये चाहता है कि हमें आराम से जीने दिया जाए, हमें अपना मेहनत करने दी जाए, मेहनत करके हम अपने बच्चों का पेट पालें। हर वो इंसान जो आराम से मेहनत से काम करके अपना पेट, अपने बच्चों का पेट पालना चाहता है, हर वो व्यक्ति इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं, मैं अब और लंबी नहीं करूंगा वीडियो। वो जानकारी ये है कि मेरा, आपको सबको जानकारी है, मेरा एक पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है लाइफस्टाइल एजुकेटर का। 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है और उस कोर्स की फीस 5,000 रुपये है। और मेरा दावा है कि जब आप इस कोर्स को कर लेंगे, 1 महीने, डेली 1 घंटे की, रात को 8:30 से 9:30 बजे तक क्लास होती है जूम ऐप पे। अगर आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर लेते हैं तो मेरा ये दावा है, जीवन भर आपको अपने लिए और अपने परिवार के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, जीवन भर आपको दवाओं से छुटकारा मिल जाएगा और जीवन भर आपको सभी रोगों से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो आप रोग मुक्त एक अच्छी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं इस ट्रेनिंग को लेने के बाद। तो इसका जो अगला बैच है, अब तक पिछले जून में मैंने जून 2020 में ये ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, अब तक 125 के करीब लोग हैं जो ये ट्रेनिंग ले चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगला बैच जो है वो 28 अप्रैल को शुरू किया जाएगा। तो अभी आज 18 है, 10 दिन बचे हैं। जो लोग इच्छुक हैं, ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ताकि हमें कोई किसी वायरस से ना डरा सके, हमें किसी रोग से, जिसको डॉक्टर चौधरी डिजीज मॉन्जरिंग बोलते हैं, डर का व्यापार, पहले किसी बीमारी का डर पैदा किया जाता है, उसके बाद उसके लिए दवाओं की बिक्री की जाती है और मुनाफा कमाने के लिए डर का व्यापार खड़ा किया जाता है, बीमारी का डर पैदा किया जाता है। अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें जागृत होना होगा, जागृत होना होगा, तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, हमें ऐसी ट्रेनिंग्स लेनी होगी, तभी हम इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, तभी फार्मा कंपनियों की जो साजिश है उसको समझ सकते हैं। तो आप अगर इस ट्रेनिंग को लेना चाहते हैं, एक छोटी सी चीज़ मैं और बताना चाहता हूं। कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, हम ट्रेनिंग तो लेना चाहते हैं। तो उनके लिए मैंने एक प्रावधान किया है कि अगर आप 4 लोगों को ट्रेनिंग के लिए तैयार करते हैं, थोड़ी मेहनत कीजिए, अगर पैसा नहीं खर्चना चाहते थोड़ी मेहनत कीजिए, 4 लोगों को इस ट्रेनिंग के लिए तैयार करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग फ्री होगी। ट्रेनिंग लेने के बाद भी 5,000 रुपया दे के ट्रेनिंग लेने के बाद भी अगर आप 4 लोगों को ट्रेनिंग में लाते हैं तो आपका 5,000 रुपया आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो यहीं मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।